नमस्कार दोस्तों, गणित विषय की कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 7 को हल करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूं। अनिल क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने की समझ आप यहां पर सीखेंगे। ये बिल्कुल सरल है। यहां पर देखिए, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। तो यहाँ अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कार्यपत्रक यहाँ दिया गया है हजार, सैकड़ा, दाही और इकाई, यानी 2101। तो यहाँ संख्या तो सीधी ही इनको मिला करके लिख देना है 2101 और शब्दों में लिखना है 2101। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 8000, सैकड़ा 0 है और 5 और 4, 5 दाही और 4 इकाई 54, तो 8054 और शब्दों में लिखेंगे 8054। ऐसे यहाँ पर हजार है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। 937 है तो यहाँ 937 लिख देंगे और शब्दों में लिख देंगे 937। यहाँ पर बिंदी लगाना नहीं भूलें। 6821, तो यहाँ शब्दों में भी अंकों में लिखेंगे और 6821 ऐसे शब्दों में भी भरना है। चलिए अगला देख लेते हैं। संख्या बनाइए। यहाँ पर हजार, सैकड़ा, दाही और इकाई दिया है, आपको संख्या बनानी है। यहाँ आपको जो ये संख्या दिख रही है सेम टू सेम बनेगी, यानी 4219। यहाँ आपको 1004 दिख रहा है, सैकड़ा 2, इकाई दाही 1 और 8 इकाई, तो 4218। ऐसे यहाँ पर हजार, सैकड़ा, इकाई, यहाँ दाही गायब है, इसके अंदर दाही 0 है, ध्यान रखना है आपको। दाही 0 है तो दाही की जगह 0 लगाना है। 7409, तो यहाँ 7409 दाही की जगह 0 रहेगा। यहाँ हजार, सैकड़ा, इकाई, यहाँ भी दाही नहीं है तो दाही 0 हो जाएगा, तो 3301 यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। यहाँ चारों ही दिए हुए हैं तो 8459 और यहाँ पर भी चारों ही दिए हुए हैं तो 8674। इस तरह से आपको भरना है। अगला तीसरा सवाल है, विस्तारित रूप से संख्या बनानी है। विस्तारित रूप दिया हुआ है उससे संख्या बनाएंगे। या 8808, तो 8808 दाही की जगह 0 है। ख में देखेंगे 7970 और 7 को 7 में 77, 7977। ऐसे ही 4702 है तो यहाँ दाही का 0 था, 4702। अगला है 470 और 2 72, तो 472 लिख देंगे। यहाँ पर हजार का अंक लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिखना चाहो लिख सकते हो। 9909, यहाँ दाही की 0 है। यहाँ पर 9777, तो 9777 लिख देंगे। 6904, यहाँ दाही का 0 है, 6904 हो जाएगा। और 4020 और 7 27, तो यहाँ सैकड़ा का अंक नहीं है तो सैकड़ा की जगह 0 लगाएंगे, 4027। तो इस तरह से आपको इस कार्यपत्रक को हल करना था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।